वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र एक पुनीत देवी विज्ञान है और वास्तुशास्त्र द्वारा हमारे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि सदैव ही प्राप्त होती है। चाहे हम उस पर विश्वास करें या संदेह करें, हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, हमारे घर में या व्यापारिक स्थान में बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका हम अक्सर ध्यान नहीं रखते और यही छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में कष्ट ला देती हैं और ये कष्ट छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। इन कष्टों की, इन परेशानियों की एक सीक्वेंस, एक लड़ी सी भी हो सकती है। अब अगर हम छोटी छोटी बातों का अपने घर में, व्यापारिक स्थान में ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र के कष्ट वैसे ही आधे हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये छोटी छोटी सी बातें कौन सी होती हैं? यदि हम घर के मुख्य द्वार से आरंभ करते हैं तो मुख्य द्वार के सामने हम कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी कर देते हैं। कैसे? अपनी कार लगा देंगे यदि बड़ा द्वार है, छोटा द्वार है तो स्कूटर, साइकिल, चेयर्स लगा देंगे। अब इससे क्या होता है, मुख्य द्वार का स्थान खाली नहीं रह पाता। जो ऊर्जा बह रही है उसको एक सही दिशा, सही मार्ग, एक खुला हुआ प्रशस्त मार्ग नहीं मिल पाता, जिस कारण अवरोधकों की वजह से प्रॉपरली ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही होती है ये हमारे घर के अंदर एंटर नहीं हो पाती। अच्छा, फिर हम बाहर से आते हैं, जो भी जूते चप्पल डाले होते हैं उसी से सीधा हम घर के अंदर घुसते चले जाते हैं। अब हमें चाहिए कि दरवाजे के बाहर जो बालकोनी है हमारी, या लॉबी है, या बरांडा है, खाली स्थान है, वहाँ पर एक रैक या अलमीरा जो कि कवर्ड हो वो रखें और उसमें सारे जूते चप्पल रखें। और जो चप्पल, स्लीपर हम घर के अंदर यूज़ करें उसे घर से बाहर ना लेके जाएं और बाहर वाले चप्पल और जूतों को वहीं तक रोक दें। इससे क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो सकारात्मक ऊर्जा को फैलने का समय मिलेगा और स्थान मिलेगा। अब हम वहाँ से आगे जाते हैं तो ड्राइंग रूम आ जाता है। अब ड्राइंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि जो भी आपके घर में मेहमान आता है वह मेहमान आपके घर के अंदर तक नहीं झांक सके। उसकी सीमा रेखाएं
उसी ड्राइंग रूम तक ही सीमित हो जाए। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेसी है वह डिस्टर्ब नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस नहीं आती, और इससे जो ऊर्जा शक्ति आने वाले आगंतुक मेहमान से बह रही है वह वहाँ पर ही रुक जाती है, उसी ड्राइंग रूम तक रुक जाती है। और ड्राइंग रूम में जहाँ तक हो सके नेचुरल लाइट, प्राकृतिक रोशनी यदि आती है तो वह बहुत बेहतर है। अब इसके बाद हम देखते हैं किचन। किचन में बहुत बार ऐसा देखने में आया है जब मैं लोगों के यहाँ पे विज़िट करता हूँ तो उन्होंने किचन में चूल्हा और सिंक, पानी दोनों इकट्ठे किए होते हैं। अब दर्शकों, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यदि आप आग और पानी दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। हमें उनके बीच में कुछ ना कुछ पार्टीशन अवश्य रखना चाहिए। इन दोनों को इकट्ठा रखने से हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, जो सेहत का कार्य करती है, हमारी हेल्थ के लिए कार्य करती है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि लोगों के घरों में हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब वो कहते हैं कि हम बाहर से कुछ खाते नहीं हैं, बड़ा डिसिप्लिन्ड खाना है हमारा, बड़ा डिसिप्लिन्ड जीवन है, लेकिन फिर भी बीमारियां हो जाती हैं। उनका एक कारण, अन्य बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी है। अब हम देखते हैं शौचालय को, टॉयलेट्स को। आजकल तो वैसे अटैच्ड बाथरूम का सिस्टम हो गया है, यानी आपके बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट और बाथरूम है, और टॉयलेट और बाथरूम एक ही स्थान है, दो अलग अलग स्थान नहीं है। और हम लोगों ने अब क्योंकि प्रोग्रेस कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इंग्लिश टॉयलेट्स, वेस्टर्न सीट्स लगा ली हैं। किंतु वेस्टर्न सीट्स का एक ये भी होता है कि हम वेस्टर्न सीट्स के ऊपर जो एक ढक्कन लगा होता है, जो कि इंडियन सीट्स के ऊपर नहीं है, उस ढक्कन का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको यूज़ कर लिया सीट को तो उस ढक्कन को बंद कर दें। लेकिन 99% लोगों के यहाँ पर ये ढक्कन खुला रहता है। अब वो तर्क ये देते हैं कि जो हमारी इंडियन सीट है उसके ऊपर तो कोई ढक्कन नहीं होता, किसी प्रकार से बंद नहीं किया जाता। तो दर्शकों, यदि हमें कोई सुविधा मिल रही है, अच्छी सुविधा मिल रही है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे ही आप यूज़ के बाद उस ढक्कन को बंद कर देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उसी स्थान से वापस चली जाती है और उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। और यदि ढक्कन खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा अधिक बलिष्ठ होकर बाहर आ जाती है और सारे घर में घूमती रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं उन पे डोर क्लोजर्स तो लगे ही नहीं होते कि चलो मुख्य द्वार बंद हो गया तो टॉयलेट के अंदर ही वह नकारात्मक ऊर्जा रह जाए, ऐसा भी नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और अब आगे जब हम बेडरूम्स पे आते हैं, बेडरूम्स में हमें चाहिए कि जहाँ वयस्क सोते हैं, एडल्ट्स सोते हैं, बड़े लोग सोते हैं, वहाँ पर बच्चे नहीं सोएं। क्योंकि बड़ों के शरीर से जो ऊर्जा शक्ति बहती है और बच्चों के शरीर से जो ऊर्जा शक्ति बहती है, दोनों में बहुत अंतर है। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़ों की ऊर्जा शक्ति ज़्यादा तीव्र होती है और बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बहुत से कारणों में एक कारण ये भी है, जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाए तो उसे कोशिश कीजिए धीरे धीरे अलग सुलाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चे का भविष्य के लिए और उसकी ऊर्जा शक्ति के लिए। तो दर्शकों, कल हम एक नए वृत्तांत के साथ वास्तुशास्त्र का एक नया अध्याय खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर,
नई दिल्ली 15।